Good morning, student. How are you? I am your Ghazal ma'am. I am teaching in Hindi, class 9, chapter 2, दुख का अधिकार। आज हम अपनी यशपाल जी की जो कहानी है दुख का अधिकार को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1303 में 1903 में हुआ। ठीक है, यशपाल जी का जन्म जो है फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस तरह हमने जाना कि यशपाल जी क्या हैं कि उन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा है वो लाहौर में प्राप्त की, और कई इनकी जो कृतियाँ हैं वो हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इनकी यशपाल जी की जो कृतियाँ हैं देशद्रोही है, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, और उसके बाद ऐसे कई इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अब हम अपना जो कहानी है उसे शुरू करते हैं, जो यशपाल जी की बहुत ही सुंदर रचना है और एक प्रसिद्ध कहानी है, उसे हम अब उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब दुख का अधिकार हम कहानी अब पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दुख का अधिकार कहानी यशपाल जी जो लिखी, इसको एक कहानी विधा है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि यशपाल जी द्वारा जो दुख का अधिकार है वो किस तरह की विधा है, वो एक कहानी रचना है। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा यानी अचानक भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ पे जो यशपाल जी कहना चाह रहे हैं, जैसे पोशाक है, हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि जैसे हम किसी को भी देखते हैं, किसी भी साधारण मनुष्य व्यक्ति को देखते हैं कि अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसके पहनावे से ही हम लोग थोड़ा सा अनुमान सा लगा लेते हैं कि ये धनवान होगा, अमीर होगा। और किसी ने जो थोड़े मेले कुचेले से कपड़े पहने हैं तो हम उसको लगाएंगे, उसका अनुमान लगाते हैं कि ये निम्न जाति का होगा या निम्न वर्ग का होगा। ठीक है, इस तरह एक अनुमान सा हम लोग लगा लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ लेखक ने जो है अनुमान लगाया है। और हम देखिए बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया यानी टोकरी में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की यानी कि जो आधी बूढ़ी उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। तो यहाँ पे लेखक देख रहे हैं कि एक जो अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत है वो है जो खरबूजे बेच रही है, पर वो रो रही है। अब उसके रोने का कारण जानना चाहते हैं, ऐसे लेखक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान यानी बाधा सी बन गई थी। ऐसे लेखक बता रहे हैं कि मैं उसका रोने का कारण तो जानना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी पोशाक है, क्योंकि लेखक तो सभ्य है, वो उसकी जो पोशाक है वो उसकी व्यवधान यानी कि बाधा बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी भी बरकत कर देता है। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाह यानी माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, यानी इनके लिए सिर्फ रोटी ही यानी कि पैसा कमाना या पैसा ही इनके लिए धर्म ईमान है। इनके लिए तो बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इस तरह जो कई लोग हैं जो उस बुढ़िया है या उस अधेड़ उम्र की औरत है उस पर छीटा कसी कर रहे हैं, उससे भला बुरा कह रहे हैं, उसके बारे में अनगल बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सामने की फुटपाथ पर खड़े का, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना
करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। ये हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी हमारे घर में हमारे समाज में किसी की मृत्यु होती है तो हम 12-13 दिन का उसका शोक मनाते हैं, मृत्यु का शोक मनाते हैं। तो सूतक होता है, यानी कि उनके घर में से हम कुछ खा पी नहीं सकते, सिर्फ हम शोक मनाने के लिए, उनके सांत्वना देने के लिए उनके घर में जाते हैं। उनके घर में कोई उत्सव या त्योहार नहीं मनाया जाता है जब तक सूतक होता है तब तक। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। इस तरह लोग कह रहे हैं कि इसका तो बेटा मरा है और उसको भी एक दिन हुआ है, और देखो ये तो यहाँ पे आके बाजार में खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब सब कह रहे हैं कि भाई इनके घर में तो मृत्यु हुई है और ये खरबूजे बेच रही है, कोई इसके खरबूजे खरीद लेगा तो वो कैसे खा पाएगा, क्योंकि इनके घर में तो सूतक लगा हुआ है। पास पड़ोसों की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछारी करके परिवार का निर्वाह करता है। यानी कछारी कह सकते हो आप, जिस तरह एक थोड़ा सा मतलब ज़मीन है उसके पास, उसमें वो सब्जी या फ्रूट्स उगाता है, उसे हम कछारी कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। अब देखो, हाँ, खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता है तो कभी उसकी माँ बैठ जाती है। यानी उसकी कभी तो उसकी माँ बेचती है खरबूजे, या फिर कभी उसकी जो है उसकी कभी तो उसकी माँ बैठती है और कभी वो जो लड़का है उसका बेटा जो है वो बैठता है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। यानी कि अब बता रहे क्या कहानी थी कि जो लड़का है वो सुबह यानी प्रातः काल ही बेलों में से, यानी खरबूजों की जो बेल थी उनमें से पके हुए खरबूजे चुन रहा था, यानी उनको तोड़ रहा था। अब वहाँ पे जो गीली मेड़ यानी कि मिट्टी जो है सुबह सुबह गीली तरावट हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर क्या पानी का छिड़काव गया था ना, तो मिट्टी जो है वो गीली थी, तो तरावट में अब वो थक गया था, थोड़ा सा वहाँ पर उसने विश्राम कर लिया। अब विश्राम करते समय उसका पैर जो है वो सांप पर पड़ गया उस लड़के का, तो सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, क्योंकि पहले के समय क्या करते थे, जो भी कुछ बीमार होते थे उनको लिए झाड़ फूक करने के लिए ओझा बुलाया जाता था। तो झाड़ ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा भी हुई, क्योंकि नाग ने उसको डसा था, इसलिए नाग देवता की पूजा भी कर ली। चलो, पूजा के बाद पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए हमको दान दक्षिणा भी चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अब देखो दान दक्षिणा तो कर दी उन्होंने, झाड़ना फूकना भी हुआ, और जो घर में कुछ भी आटा था या जो भी उनके घर में और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया था। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे, यानी कि आपको ये पता लग गया है कि अब जो व्यक्ति मरा है इसका नाम भगवाना है। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर बोला नहीं, मतलब फिर अब वो तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, कैसे बोलेगा, वो तो मर चुका है। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया। यहाँ पे इस लाइन से आप क्या समझना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जिंदा आदमी, अगर हम जिंदा हैं ठीक है, हमें मेले कुचले कपड़े पहन सकते हैं, इसको धो के दोबारा पहन सकते हैं, पर हमारे जो समाज की जो रीत है कि मुर्दा जब मरता है तो उसको विदा करते समय हमेशा उसको साफ कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा, और अंतिम विदा जब उसको देते हैं तो साफ स्वच्छ कपड़े से उसको विदा कर उड़ाकर पहनाकर उसको विदा करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिंदा आदमी के लिए, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु जो मुर्दा है उसको नंगा कैसे विदा करें, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कपड़े की भी जरूरत है। अब कपड़े की जरूरत है, अच्छे कपड़े की, कफन की कह सकते हो, साफ कपड़े की, शुद्ध कपड़े की, तो उसके लिए बाजार के लिए पैसे भी चाहिए। तो उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि माँ के पास जो अब थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी बच गया है, उसकी चूड़ी वगैरह कुछ जेवर भी बच गए, तो उसको बेच कर कुछ ना कुछ कर, मतलब जो है उसको अंतिम विदाई, उसकी अंतिम यात्रा में ये सब कुछ करना ही होगा। ऐसी हमारे समाज में रीत है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब वो भगवाना तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब जो उसके बच्चे हैं वो तो सुबह उठते भूख से बिलबिलाने लगे, कि भाई बिलबिलाने से मतलब है कि रोने लगे, भूख से तड़प रहे हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चवन्नी भी कौन उधार दे। अब उसको कोई उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनके जो भी कुछ था वो सब बिक चुका था, यानी कि वो सब भी खत्म हो गया था। अब उसको पता है कि घर में कोई खर्चा चलाने वाला नहीं है, तो उसको कोई उधार भी नहीं देगा। देखो, अब बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था उसके पास। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वे बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दी, मतलब किस तरह की विडंबना है, कितनी यहाँ पे व्यथा भरी जो कहानी है कि किस तरह उसका बेटा मरा है, उसको आज ये
जो है बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा है अपने बच्चों को, अपने जो पोता पोती है उनके लिए, अपने घर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, यानी 2.5 महीने, तो एक दूसरी कहानी जो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लेखक बता रहे हैं कि एक कहानी तो हमने देख ली भगवाना वाली, दूसरी जो कहानी में क्या बता रहे हैं कि संभ्रांत यानी कि जो धनवान महिला है उसका भी एक बेटा मर चुका था पिछले साल, लेकिन उसका जो बेटा मरा जब तक 2.5 महीने तक वो पलंग से भी नहीं उठी, और जैसे वो उठती तो उसे 15-15 मिनट में पुत्र वियोग में मूर्छा नहीं बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, इसलिए दो डॉक्टर जो है हरदम सिराने पर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से जो है द्रवित होते, मतलब कि जो सम्रांत महिला थी, पैसे वाली महिला थी, जो धनवान महिला थी, उसका भी जो पुत्र है उसकी भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसको संभालने के लिए 2.5 महीने तक उसने आराम कराया, यानी कि पलंग पर से उठी नहीं, और पुत्र वियोग में जैसे उठती तो उसकी बेहोशी, जैसे उठती और बेहोश होने के लिए भी दो उसके डॉक्टर तीमारदारी में लगे हुए थे। अब इस तरह हमने इस कहानी में जाना है कि दोनों कहानियों में जो है दुख तो दोनों को ही है, जैसे ये बता रहे हैं कि दुख का अधिकार किसको है, लेखक जो कहना चाह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था, सोच रहा था। तो इस तरह लेखक बता रहे हैं कि आखिर में दुख का अधिकार किसको है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों कहानी में हमने जाना कि जो भगवाना है वो एक निर्धन परिवार का व्यक्ति था, और उसके चले जाने पर उसके परिवार में कितनी दुख और पीड़ा से वो गुजरा उसका परिवार, उसकी कहानियाँ बताई गई यशपाल जी द्वारा। और दूसरी जो कहानी हमने देखा है कि सम्रांत महिला का जो पुत्र मरा है, तो दुख तो दोनों को है क्योंकि पुत्र दोनों ने अपने पुत्रों को खोया है, लेकिन यहाँ पर देखो मतलब उसका दुख वो अपना प्रकट करने के लिए भी उसके पास आंसू नहीं है, उसके पास समय तक नहीं है अपने बेटे का एक दिन के लिए क्या 12-13 दिन का सुख तक भी वो नहीं मना पाई अपनी निर्धनता के मारे, अपनी गरीबी के कारण। जबकि संभ्रांत महिला है वो 2.5 महीने तक एक पलंग पे रहकर अपना आराम कर रही है, और अपने पुत्र का जो वियोग है उसमें वो मूर्छित हो रही। इस तरह यशपाल जी ने अपनी कहानी का अंतिम विराम दिया है। ओके, थैंक यू।